ये गुज़िश्ता साल जून के महीने में कनाडा की बड़ी ही बुलंद क़ामत शख्सियत जो अपने बेलाग तहरीरों के लिए, बेखौफ तबसरों के लिए और मुल्क की रोशन रिवायात के अलंबरदार की हैसियत से उनका बहुत बड़ा नाम है, न सिर्फ़ अपनी रियासत बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। और हकीकत निगारी का जो अदब है उस पर उनको इम्तियाज़ हासिल है। ये नाम है देवनुरा महादेवा। ये दलित राइटर हैं, मगर इनका कहा हुआ कनाडा के पढ़ने वालों में एतबार का दर्जा रखता है। लोग उन पे एतमाद रखते हैं। मैंने गुज़िश्ता साल 2022 में जुलाई के महीने में द हिंदू के संडे एडिशन में मैंने एक इंटरव्यू उनका पढ़ा। उसमें उन्होंने किताब लिखने का मकसद बड़े ही बरजस्तगी के साथ बरमला तौर पर कहा था कि मुल्क में जो माहौल है वो घुटन का माहौल है, तंग नज़री का माहौल है, मोहब्बत की जगह नफ़रत ने जगह बना ली है और मज़हब के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। और जिस तरह से खुसूसी तौर पर ये जो सदियों पुराना जो कॉन्सेप्ट रहा है हिंदुस्तान में कि मनुस्मृति के माने ये हैं कि समाजी तथहीर, रेशल डिस्क्रिमिनेशन, ब्राह्मण ऊपर आते हैं, उसके बाद जो वैश्य हैं, उसके बाद और क्षत्रिय हैं और शूद्र हैं। इस तरह का जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसने मुल्क के पूरे ढांचे को तब्दील करके रखा है। उन्होंने लिखा कि 2014 का पहले का जो भारत था, हिंदुस्तान था, अब वैसा नहीं रहा। उन्होंने मौजूदा हालात जो पूरे मुल्क में हैं और अपनी रियासत कर्नाटक में जो हालात बदल रहे थे तेज़ी के साथ, कभी अज़ान को मसला बनाया गया, कभी हिजाब को मसला बनाया गया, कभी मुसलमानों के साथ उनकी तिजारती बैकाट की आवाज़ दी गई और मुसलमानों के हवाले से उनके अक़ीदे पर, कभी टोपी पर, कभी दाढ़ी पर, इस तरह की जो बातें होने लगीं, ज़हर व आलूदा बयानात के इस माहौल में उन्होंने सोचा कि मैं बेनकाब करूं आरएसएस को, और आरएसएस की जो ज़ैली तंजीमें हैं, जो उसकी औलाद हैं, उसमें से उसका सियासी चेहरा बीजेपी है। किस तरह आरएसएस अपने मकासद को कभी खुले एजेंडे के तौर पर, कभी अपने छुपे हुए खुफिया एजेंडे के तौर पर हालात को ख़राब करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इससे उन्होंने चाहा कि रोशन ख्याल जो लोग हैं उनको मैं एक पैगाम दूँ और नौजवान नस्ल को मैं एक पैगाम दूँ। इस लिहाज से उन्होंने कन्नड़ में तकरीबन 70 सफ़ात का एक किताबचा लिखा। वो किताब उन्होंने ख़ुद लिखा कि ये किताबचा है, मगर बेंगलोर में मुकीम जो इंग्लिश के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है रामचंद्र गुहा, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, वो कहते हैं कि ये एक पम्पलेट की तरह है। मगर इन दोनों को जोड़कर एक और राइटर हैं आकार पटेल, जो फायर ब्रांड जर्नलिस्ट हैं, बेबाक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि किताब की अहमियत उसके सफ़ात से देखी जाती है, ज़ख़ामत से देखी जाती है। मगर उन्होंने कहा कि राइटर ख़ुद देवनुर महादेवा ने उसको किताबचा कहा है, कन्नड़ में उसको उन्होंने पुस्तकी कहा, और रामचंद्र गुहा ने इसको पम्पलेट कहा है। मगर इन्होंने कहा कि यह एक फ़नकाराना, दानिशवराना हमला है मौजूदा हालात पर मुल्क के और रियासत के। इस तरह से ये किताब की मकबूलियत इसमें बढ़ गई है। और एक राइटर हैं दिनेश अमीन मट्टो को मैंने वार्ता भारती के एक डिस्कशन में उनको सुना। वो कहते हैं कि देवनुर महादेवा की जो कन्नड़ की किताब है ये एक आइटम बम की तरह है, ये एक पेस्टिसाइड है, जरासीम कुश दवा है। इस किताब में जो मवाद है, हालांकि इसके सफ़ात कम हैं और इसके 7 चैप्टर्स हैं, 7 अबवाब हैं, मगर इसमें जो मवाद बेदारी का दिया गया है, इसमें वो ख़ासियत है कि बग़ैर किसी हथियार के अपने मुक़ाबिल को निहत्ता तौर पर ख़त्म करने की इसमें मौजूदा कैपेसिटी है। तो मैंने ये सोचा कि जब ये इस किताब का तर्जुमा मराठी में हुआ, तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ, मलयालम में हुआ, कर्नाटक में अब तक इसके 30 एडिशन शाये हो चुके हैं और किताब के तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। तेलुगु में इससे ज़्यादा दुगनी तादाद में शाये हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि एक उर्दू के ख़ारी की हैसियत से, एक उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने वाले शख्स की हैसियत से मैंने ये सोचा ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के मौजूदा हालात में, रियासत के मौजूदा हालात में क्यों ना हम उर्दू तबक़े को भी, उर्दू पढ़ने वाले तबक़े को भी इसे रूशनास करवाएँ। और मैंने ये किताब के तर्जुमे की इजाज़त मांगी, मुझे किताब की तर्जुमे की इजाज़त मिली। मैंने साल 2022 के अक्टूबर के महीने में ही तर्जुमा मैंने मुकम्मल कर लिया था, मगर देवनुरा महादेवा ने जिस तरह के वो किताब के एडिशंस और ज़्यादा छपते गए, तो उन्होंने ये सोचा कि किताब में मज़ीद तरमीमात की ज़रूरत है, मज़ीद हवाले इस्तेमाल करने हैं। मैं आपको बताऊं, किताब लिखने का उनका तरीक़ा बोलचाल की आम ज़बान में है। वो बड़ी रवां और दिलचस्प
आम आदमी के समझ में आने वाली कन्नड़ा की नसर लिखने वाले हैं देवनूर महादेवा। उनकी किताब में उन्होंने 7 चैप्टर्स में ये लिखा है कि उनके तरफ से कोई चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है, जबकि आरएसएस के कर्ता धर्ता जो हैं बाबा आदम जिसे कहते हैं हेडगेवार और गुरु गोलवलकर, वीडी सावरकर, इनके जो तकारीर हैं, इनके जो किताबें उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी के ताल्लुक से लिखे हैं, उसके इख्तिबासात उन्होंने लेकर मौजूदा हालात को जोड़कर उन्होंने बताया है कि आरएसएस का जो चेहरा सामने नज़र आता है, अंदर इतना ही खौफनाक वहशतनाक उसका चेहरा है। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया है कि नौजवान नस्ल को अपनी मुट्ठी में बंद करके आरएसएस ये चाहते हैं कि वो विचारक नहीं बने, सोचने वाले नहीं बने, बल्कि उनके प्रचारक बने, चलते फिरते आटम बम की तरह माहौल को वो ख़राब करें। बताया गया है कि उन्हें इस्लाम से, आरएसएस को क्रिश्चियनिटी से सख्त नफ़रत है, इस लिहाज से कि इस्लाम हो या ईसाइयत हो, समाज में तफरीक़ को नहीं मानते, सब एक ही तरह के, मतलब सब इक्वल हैं। मगर उन पर खुसूसी हमला करने के लिए आरएसएस ने पूरी तरह ये कोशिश की है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुल्क का दुश्मन करार दें, हिंदुओं का दुश्मन करार दें, ईसाइयों को भी उसी तरह करार दें। उन्होंने बताया है कि मुल्क में अक्सरियत हिंदुओं की है, तो मुल्क में अक़लियत जो भी होते हैं, मुसलमान हो या बुद्ध हो या जैन हो, ईसाइयत हो, सब उनके कंट्रोल में रहें। जब तक वो चाहें मुल्क में रहें, जब वो मुल्क खाली करने के लिए कह दें तो रातों रात ओढ़ना बिछोड़ना लेकर मुल्क खाली कर दें। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। और मज़ीद एक और बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है, देवनूर महादेवा ने किताब में, मैंने उसको उर्दू में भी तर्जुमा करके लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि ये किताब दरअसल पूरी मुकम्मल किताब नहीं है, बल्कि सोए हुए जहनों पर ये दस्तक देने वाली किताब है। अब तक जो मैंने ये लिखा है, कुछ इख्तिबासात हैं, इसमें मज़ीद और मैं बेहतर तौर पे बड़ी किताब लिखना चाहता हूँ। जब तक मैं बड़ी किताब ना लिखूँ, तब तक मुझसे बेहतर लिखने वालों के लिए, बेहतर हालात का जायज़ा लेकर तहक़ीक़ करने के लिए, और जो घिनौना चेहरा है आरएसएस का, उसको आश्कार करने के लिए, बेनकाब करने के लिए जो कोशिश होनी है, अगर वो उसकी शुरुआत हो तो मैं समझूंगा कि मेरा मकसद ये पूरा हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू के जो लिखने वाले अहबाब हैं, इस पैगाम को ज़्यादातर आम करें। किताब को हर शख्स अपने तौर से शाये कर सकता है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, ना ट्रांसलेटर का कॉपीराइट है और ना ही राइटर का कॉपीराइट है। हर कोई एक फ़र्द या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने तौर से पब्लिक इंटरेस्ट में शाये कर सकता है। इसमें एक अर्ज़ नाशिर एक सफ़ा आता है, उसमें वो उनका नाम इस्तेमाल कर ले सकते हैं। बस इसमें चंद नंबर दिए गए हैं, उसमें इतला देनी है कि हम किताब शाये कर रहे हैं और किताब की चंद कापियाँ उनको भेजना है। कोशिश ये की जा रही है, ये जो किताब का साइज़ है, इसी ज़ख़ामत पर कन्नड़ा में भी किताब है और अंग्रेज़ी में भी आई है ये किताब, और लोगों में मालूमात उजागर करने के लिए किताब की इशाअत अमल में आई है। चूँकि अब माहौल मुल्क का अलग अलग सा है, मैं चाहूँगा कि हमारे जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो बाखबर रहें, क्योंकि बाखबर कौम ही हमेशा कामयाब रहती आई है। हालत से बेखबर रहते हैं तो जाहिर है कि वो वक्त आएगा, हरफ गलत की तरह हम मिटा दिए जाएंगे। 1925 में जब आरएसएस की बुनियाद डाली गई थी, उस वक्त एजेंडा यही था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब वो मामला तकमील के करीब है। हाँ, ऐसे मौके पर ये किताब किस हद तक? जी, आपने जो बात कही है, इसके ताल्लुक से किताब में जो पेश लफ्ज़ लिखा है, नासुर और नश्तर के उन्वान से लिखने वाले हैं डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़, और हैदराबाद में जो वीकली अखबार उनका जो गवाह है वो निकालते हैं। आपने जो बात कही वही ताल्लुक़ से उन्होंने लिखा है कि अपनी तासीस के, यानी अपनी जो बुनियाद के 100 साल मुकम्मल कर रही है आरएसएस अपने 100 साल मुकम्मल कर रही है। वो चाह रहे हैं कि एक मुल्क में एक ही मज़हब हो, एक ही परचम हो और एक ही क़ानून हो। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो चाहते हैं कि आरएसएस की नज़र में जो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारे मुल्क की है, कि जिस तरह एक मरकज़ में एक सरकार है और रियासतें हैं, वो तफरीक़ को वो मिटाना चाहते हैं कि रियासतें ना हों। और वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको हम बहुत ही मुतहरिक और वाइब्रेंट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, मगर आरएसएस की नज़र में ये लंगड़ा लूला और कमज़ोर माजूर सा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे को ही तब्दील कर दें, और ये हिंदुत्व के नाम से
बुनियाद परस्ती नौजवान जहनों में वो घोल रहे हैं। और उनकी ये कोशिशें हैं कि देखिए कर्नाटक में तकरीबन इसके 5000 शाखाएं हैं और वो चाह रहे हैं कि अपने शऊर को बेदारी करने के नाम पर, सच्चे हिंदू बनने के नाम पर दुश्मनी का पैगाम वो दे रहे हैं। और अखंड भारत तभी मजबूत बन सकता है जब इस मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में मिलकर रहें, तभी तो ये मुल्क हमेशा। ये एजेंडा तकरीबन तकमील के करीब है, ऐसे मौके पर किस हद तक मुआविन साबित हो सकता है? ये एजेंडा जो है इसको मुकम्मल तौर से वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करना चाह रहे हैं, मगर हमारी खुशनसीबी है कि इस मुल्क में चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट असेंबलीज हो, वहाँ ऐसे भी अनासिर हैं, ऐसे भी लोग हैं जो उनके एजेंडे को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने सवाल किया है तो मैं आपको बताऊं कि एंटी कन्वर्शन बिल जो कर्नाटक में लाया गया है, ये बिल्कुल बहुमत के साथ, अक्सरियत के साथ यहाँ पास हो गया है, मगर ये जो मुक़न्नना जिसको हम अपोजिशन कहते हैं उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और इस किताब में भी उसका जिक्र है, आप देखेंगे। ये अपने एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने के लिए, आप देखिए, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि कल ही कर्नाटक स्टेट में बीजेपी का इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो रूबरू आया है। उसके 3 अहम नुकात अगर आप देखें तो लगेगा आपको कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को कर्नाटक में नाफिज करने की बात कही गई है। दूसरी बात, एनआरसी लागू करने की बात कही गई है। तीसरी बात यह कही गई है कि खौफ पैदा करने के लिए अक़लियतों में, बिलख़ुसूस मुसलमानों में, कि डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस में एक ऐसा सेल क़ायम किया जाएगा जो मजहबी बुनियाद परस्ती की निगहदाश्त करे, निगरानी करे। ये लोग वो कह रहे हैं जो ख़ुद ये काम कर रहे हैं। इस तरह से कई लोगों ने इस पर तबसरा किया है। कल रात से मैं अलग अलग चैनल में देख रहा हूं कि जो नेशनल लेवल पे एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एनआरसी का, शहरियत का, वो कर्नाटक में इस लिहाज से ये कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह की ईश्वरप्पा ने कहा है, वो चाह रहे हैं कि हिंदुओं का जो वोट है इस एजेंडे के नाम पर पोलराइजेशन मुकम्मल हो और वोट को वो बटोर कर फिर इख्तियार पर वो काबिज हो जाए। अब ये जो है हालिया दिनों में मुस्लिम नुमाइंदों की और चंद उलमाए कराम की आरएसएस से डायलॉग भी है, बातचीत भी है, तो इसके बाद ये बात कही जा रही है कि कोई तब्दीली नज़र आ रही है इसकी आरएसएस की सोच में, फिक्र में। अब जिन लोगों ने, आप लोगों ने सवाल किया था कि साबिक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी बेंगलोर में आए थे, आप लोगों ने सवाल किया था कि आरएसएस के जो सरबराह जो हैं मोहन भागवत के साथ आपकी मुलाकात रही, आपके साथ चंद लोग रहे, उसका क्या नतीजा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे जो शुबहात हैं, हमारे जो खदशात हैं, वो हमने उनके इल्म में लाया और उनके जहन में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थे, उन्होंने हमें ये बताया। और इनका ये मानना है कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। वो ये कह रहे हैं कि उनमें जो रिजिडिटी है, उनमें जो तंग नज़री है, इसमें वो कह रहे हैं कि बेहतरी होगी, हालात बदलेंगे। मगर मैं मुल्क का एक बाशऊर शहरी की हैसियत से मेरा जो मुशाहिदा रहा है, आरएसएस के बोलने में और करने में, कहने में और करने में हमेशा तजाद रहा है। ख़ुद मोहन भागवत ने कहा था एसवाई कुरैशी साहब को कि ख़ुद आरएसएस में कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहन भागवत की फ़िक्र के ख़िलाफ़ हैं, उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं। इस लिहाज से एक तरफ जहरीले बयानात दिए जाते हैं, खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, मगर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता। एक तरह से हुकूमत की उन्हें सरपरस्ती हासिल है। अब जो आरएसएस के साथ जो मुस्लिम दानिश्वरों का मिलना, आलिमों का मिलना, उनके मुताबिक ये है कि हालात बदलेंगे। मेरी नज़र में मिलने में कोई ऐब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह का मेलजोल रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि उनसे मिलकर हम उनकी ज़बान बोलने लगें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। हमारा जो मतमह नज़र है, हमारा जो व्यू पॉइंट है, हम बड़ी हिम्मत के साथ उनके रूबरू रख सकें, ऐसी कोशिशें होनी हैं। आखिरी सवाल, किताब कैसे हासिल कर सकते हैं पूरे मुल्क में? जी, अब ये किताब को हमने यूँ, पहले भी मैंने आपके सामने कहा कि हर कोई जो हालात से वाकिफ़ियत रखता है वो किताब अपने तौर से शाये कर सकता है। इसके लिए ना राइटर के कुछ, ना ट्रांसलेटर के कुछ ऐसे हुकूक़ हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेंगलोर में
अब एक ही रज़ल मार्केट में शिवाजी नगर में किताबों की दुकान है, जितने पहले किताबें की दुकान थे सब बंद हो गए हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ रज़ल मार्केट में जो इकलौती किताबों की दुकान है वहाँ इसको रखें, या फिर ये कोशिश करें, नहीं वो किताब का नाम है महबूब बुक डिपो। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ ये किताब प्रिंट हुई है उस पब्लिशर के, उस प्रिंटर के पास ही ये किताब रखें, लोग जाकर वहाँ ले सकते हैं। ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, वहाँ भी ये किताब रहे, वहाँ से ही हासिल कर रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में और बिहार में, मगरबी बंगाल में जो उर्दू के मराकिज़ हैं वहाँ ये किताब भेजी जाए पब्लिशर्स को, ताकि वो अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर अपनी किताब भी ये पब्लिश कर लें और वहाँ उसकी सर्कुलेशन को इंतज़ाम करें। ऑनलाइन नहीं मिल सकती पढ़ने ऑनलाइन की भी हम कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए ऑनलाइन का भी हम इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका PDF अब डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है और ऑनलाइन का एडिशन भी इंशाल्लाह अपलोड होगा और एक साइट पे रहेगा जहाँ से लोग ये आसानी से, साइट का भी नाम हमने फ़ैसला नहीं किया है, इंशाल्लाह आप लोगों के ही थ्रू ज़रिए तवस्सुस से ही वो इंशाल्लाह बात आएगी। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि उर्दू के पढ़ने वाले इस किताब को मालूमात हासिल करने की किताब समझें और दूसरों को भी वर्ड ऑफ माउथ से किताब को पहुँचाएँ, ताकि लिखने का, तर्जुमे करने का मकसद पूरा हो सके। शुक्रिया।